नमस्कार दोस्तों। आपके इस YouTube चैनल द एक्सप्लोरर में मैं आप सभी दोस्तों का हृदय से स्वागत, इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूं। तो कुछ कहने के लिए, आपसे कुछ चंद बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली आज का ये मेरा व्लॉग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आज का व्लॉग ना हो करके मेरी पर्सनली कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फीलिंग्स इन सेंस ज़्यादा देर करते ना हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लिखने का भी शौक़ है, मैं पढ़ता भी हूँ और मुझे लिखने का भी शौक़ है। सो उसी क्रम में मैंने आज एक छोटी सी कविता लिखी है। तो इन सब चीज़ों के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। और मुझे नहीं लगता कि अपनों से जुड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए और अपने सोसाइटी से जुड़ने के लिए आज की तारीख में यूट्यूब से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से बड़ा कोई मंच है। सो बेसिकली मैं आज अपने द्वारा लिखी हुई जो एक कविता है, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और बेसिकली आई एम नॉट अ राइटर। श्रद्धेय हमसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। हम ये सब अपने एक शौक़ के लिए करते हैं, अपने कुछ फीलिंग्स, अपने कुछ इमोशंस को सजो के रखते हैं। लेखक क्या करता है, कभी कविता के रूप में, कभी कहानी के रूप में अपने इमोशंस को, समाज की जो ट्रूथनेस है, समाज की जो सच्चाई है, उसको बताता है। जो वेरासिटी है समाज की, वो बताता है। सो फ्रेंड्स, ये कविता मैंने कैसे लिखी आप सबको पता शायद नहीं है। जो मुझे जानते हैं उनको तो मालूम है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। मैं अपने घर से दूर हूँ और थोड़ा बहुत दूर नहीं हूँ, लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास मैं अपने घर से दूर हूँ। और मैं कुल 3 जने रहते हैं एक साथ। तो मेरे फ्रेंड्स इस समय 2 लोग जो हैं वो घर गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अकेला अपने रूम में बोर हो रहा था और अकेले समय नहीं कटता है, सही बात है। सो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो क्या किया जाए, तो जो आज के दौर में मैं फेस कर रहा हूँ, और मेरी इस कविता से वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो अपने घर से दूर रहते हैं बेसिकली। सो जो मैं फेस कर रहा हूँ, या जो कभी कभी होता है ना कि सिचुएशंस कुछ हो जाती हैं, एक इंसान, एक व्यक्ति कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए अपनों से दूर हो जाता है। सो कुछ स्थिति मेरी भी वैसे ही है। सो उसी को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। बाद बाकी मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा लेखक नहीं हूँ। सिर्फ अपने कुछ विचार हैं, कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं। आप जब कविता सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो मैं शुरू करता हूँ। कविता के दौरान मुझसे जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं पहले से ही आप सबके सामने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। सो शुरू करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसा तो सबके साथ होता है। ठीक है। कि जब हम अपनों से दूर होते हैं, खुद में खोए अकेले तन्हाई में रहते हैं, गर एक पल को मिलती है खुशी तो अगले ही क्षण गम से भी 2-4 हाथ होता है। फिर मना लेते हैं मन को यह सोचकर कि शायद ऐसा तो सबके साथ होता है। दिल में उम्मीदों का एक इठलाता सागर जिंदा है, परंतु जो चाहते हैं एक अदद पाने को, भला शायद कितनों को ही वो मिलता है। जब जब संघर्षों से रूबरू होता है ये अंतर्मन, हृदय में भय का विकराल मौसम गरजता है। फिर सहसा
हिम्मत करके स्वयं को मनुष्य खड़ा करता है। सोचता है मानव यही कि शायद सब ये ईश्वर की इच्छा है, शायद ऐसा ही सबके साथ होता है। अब यहाँ से मैंने अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज हम अपनों के लिए ही अपनों से दूर हैं। जाना तो चाहते हैं उनके करीब, लेकिन हालातों से मजबूर हैं। घर से मीलों दूर यह वीरान शहर बखूबी सताता है। घर से मीलों दूर यह वीरान शहर बखूबी सताता है। घड़ी घड़ी मुझे ये सब मेरे गांव की याद दिलाता है। चंद्र पैसों की खातिर इंसान अपना सर्वस्व दांव पर लगाता है। वो माँ की सुकून भरी गोद, वो पिता का मजबूत सहारा, वो बहन की चिंता, वो संगनी का अटूट प्यार, वो निश्चल अपने जान से भी प्यारे अपने बच्चे का दुलार, यह सब कुर्बान करके अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद से लड़के मनुष्य बस यही सोचकर अपने घर से निकलता है कि मैं अकेला थोड़ी ही ना, शायद ऐसा ही सबके साथ होता है। एक इंसान जो अपने घर से दूर है, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने बच्चे को, बीवी को, भाई बहन सबको छोड़ करके, अपने गांव को, अपने समाज को छोड़ करके जो बाहर कमा रहा है कुछ चंद्र पैसों की खातिर, अपनों के लिए ही वो अपनों से दूर है। सो ये सार मैंने अपनी कविता में अपने शब्दों के माध्यम से पिरोया है। आगे, जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों को देख। अब जब ऐसी जीवन में विषम परिस्थितियां होंगी तो इंसान तो खफा रहेगा, भगवान से भी उसको शिकायत करने से कोई गुरेज नहीं होगी। तो जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों को देख एक दिन मैं उस ऊपर वाले से खफा हो गया। जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों को देख एक दिन मैं उस ऊपर वाले से भी खफा हो गया। शिकायत थी उससे कुछ ऐसी की, शिकायत थी उससे कुछ ऐसी की। अब क्या शिकायत थी? कि दे डाले गम तूने मुझे ऐसे, कि दे डाले गम तूने मुझे ऐसे कि जिंदगी से सुख व चैन बिल्कुल ही दफा हो गया। नहीं माफ करने वाला। अब इंसान इतना ज्यादा खफा है भगवान से कि कह रहा नहीं माफ करने वाला तुझे तेरे इस कृत्य के कारण, नहीं माफ करने वाला तुझे इस तेरे कृत्य के कारण, गर ऐसे जीवन को देने से भला तू दे देता मुझे मरण। कि नहीं माफ करने वाला तुझे तेरे इस कृत्य के कारण, गर ऐसे जीवन को देने से भला तू दे देता मुझे मरण। क्या सारी दुनिया में इकलौता मैं ही मिला था तुझे? क्या सारी दुनिया में इकलौता मैं ही मिला था तुझे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने जो दी तूने ऐसी सजा मुझे। अब बंदा है अपने घर से दूर है तो भगवान से खफा है, शिकायतों का पुलिंदा बांध करके घूम रहा है, तो बोल रहा है कि क्या सारी दुनिया में मैं ही मिला था? कि क्या सारी दुनिया में इकलौता मैं ही मिला था तुझे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो दी तूने ऐसी सजा मुझे। फिर आया एक वो दिन। फिर भगवान जो है ना, ईश्वर ऊपर वाला, सबके आंखों के सामने से समय आने पर पर्दा हटा देता है। ये लिटरली मैंने फील किया ये चीज। तो फिर आया एक वो दिन जब सत्य से मेरा साक्षात्कार हुआ। फिर आया एक वो दिन जब सत्य से मेरा साक्षात्कार हुआ। उस दिन मैंने मुफलिसी में जीवन काटते लोगों को देखा। फिर आया एक वो दिन जब सत्य से मेरा साक्षात्कार हुआ। उस दिन मैंने मुफलिसी में जीवन काटते लोगों को देखा। 2 वक्त की रोटी हो सके मुकम्मल उन्हें, 2 वक्त की रोटी हो सके मुकम्मल उन्हें, यह भी उनके लिए बेहद मुश्किल था। फिर भी खुश थे वो अपने जीवन में, फिर भी खुश थे वो अपने जीवन में। हर हालातों से लड़ने का हुनर उन्हें भली भांति पता था। और एक मैं था उनके जीवन में। मुफलिसी का दौर है, पाई पाई बेचारे जुटा करके कैसे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, फिर भी कोई गम नहीं उनके जीवन में। उन्हें जीने का हुनर पता था। तभी मैंने लिखा है कि फिर भी खुश थे वो अपने जीवन में। हर हालातों से लड़ने का हुनर उन्हें भली भांति पता था। और एक मैं था। अब यहाँ मैंने एक अंतर स्पष्ट किया है अपनी कविता के माध्यम से कि और एक मैं था
जो सब होते हुए भी शिकायतों का पुलिंदा लिए खड़ा था। अब एक ही पल में अंतर स्पष्ट हो गया था। ऊपर वाले ने ऐसा पर्दा गिराया कि एक ही पल में अंतर स्पष्ट हो गया था। उस दिन मानो अंतः मन से सारा बोझ उतर गया था। सजल नेत्र थे मेरे, सजल नेत्र थे मेरे, और एकाएक उस प्रभु को प्रणाम करने लगा। सजल, अब मेरी आंखें खुल गई। सजल नेत्र थे मेरे और एकाएक उस प्रभु को प्रणाम करने लगे। जो बढ़ रही थी शिकायतें मेरी, उन पर लगाम लगने लगे। सजल नेत्र थे मेरे और एकाएक मेरे हाथ उस प्रभु को प्रणाम करने लगे। जो बढ़ रही थी शिकायतें मेरी, उन पर लगाम लगने लगे। वो जो हमें उसकी कृपा से मिला, वो जो हमें उसकी कृपा से मिला, वो कितनों के हिस्सों में आता है। मतलब आज जो हमारे पास है वो कितनों के पास में है। वो जो हमें उनकी कृपा से मिला, वो कितनों के हिस्सों में आता है। बारंबार प्रणाम उस ऊपर वाले को, जिसने हमें जो दिया वो भला कितनों को नसीब हो पाता है। ऊपर वाले की मिली दया से मन आनंदमय हो जाता है। ऊपर वाले की मिली दया से मन आनंदमय हो जाता है। और वैसे भी मैं अकेला थोड़ी ही हूँ, ऐसा तो सभी के साथ होता है। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मेरी कविता खत्म हो गई है। चलते चलते मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक मुझे गाना याद आ रहा है। वो गाना इतना प्यारा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा जो, मैं अपना गम भूल गया। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि अगर आप अच्छे से खा पा रहे हो, अच्छे से सो पा रहे हो, अच्छे से चल पा रहे हो, अच्छे से जीवन को एंजॉय कर पा रहे हो, तो आपका बुरा समय कभी नहीं है। बुरा समय किनका है? अगर बुरा समय देखना है, जो आज चलने के लिए विवश हैं, आप जरा एक बार हॉस्पिटल में चक्कर लगा के आइए। आप देखिए एक एक सांस के लिए इंसान कितना लालायित है, और वो सांसें हमें मिल रही हैं। तो हमें कभी भी अपने ऊपर वाले को, मुझे जैसा लगता है कि हमें कभी भी अपने से जो ऊपर हैं, हमसे जो ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको नहीं देखना है। हमें सदैव अपने से नीचे वालों को देखना है कि जो आज हमें मिला है वो कितनों को नसीब हुआ है। सो ये कविता के माध्यम से, या आप कह सकते हो कविता या स्टोरी मेरी, उसके माध्यम से मैंने चरितार्थ करने का प्रयास किया है अपने चंद्र शब्दों से। सो इसमें जो भी त्रुटियां हों उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस आज का सफ़र यहीं तक का था। जो भी गलतियां मैं फिर से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और उस ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।